और अध्यक्ष जी और जूली जी और सभी MP साहब तीनों में तो विस्तारपूर्वक हुआ, तो वहाँ फैसला हुआ कि हम 7 सीटों पर अपना काम शुरू करेंगे और जब गठबंधन की बात आएगी, अलायंस की बात आएगी, तो वो हाईकमांड उसके ऊपर बातचीत करेगी। आज हमारा एक कांग्रेस का वर्कर उन इलाकों में जाकर, कंस्टिट्यूंसी में जाकर काम करेगा और जो मंडल हैं उनमें जाकर मीटिंग्स करेंगे और हमारे जो इंचार्ज लगाए गए हैं वो उन सभी मीटिंग्स में जाएंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो राजस्थान की सरकार का हालात है, हम 7 की 7 सीटें जीतकर लेकर आएंगे और कांग्रेस ज़्यादा मजबूत होगी। दूसरा भी आपने कहा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि जो बात इलेक्शन से पहले वो बीजेपी को उन बातों का जवाब देना चाहिए और उन बातों को जिनके उन्होंने आरोप लगाए थे वो इमीडिएटली इनको वो जो भंग करना चाहिए RPSC और उनको मेरे ख्याल सभी को भंग करके नया एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनना चाहिए। तो ये जो बातें इलेक्शन से पहले बीजेपी की आदत है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए ही बात करते, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आप सभी खड़े हैं, वो कल मैंने उनका जो सुना कि जी मैं पूजा करने गया। प्राइम मिनिस्टर साहब, पूजा मैं भी करता हूँ, मैं हर धर्म को मानता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा साहब को भी मानता हूँ, पर मैं सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं अपने देश की एकता और अखंडता की बात करता हूँ। पाकिस्तान के बारे में कभी प्रधानमंत्री जी ने किसी स्टेज पर खड़े होकर नहीं कहा कि पाकिस्तान से नजायज असला आ रहा है, पाकिस्तान से हमारे ड्रग्स आ रही हैं। कभी नहीं कहा कि चाइना को कैसे हमने रोकना है। वो बातें हमें करनी होंगी और देशभक्ति की बात करनी पड़ेगी। अगर आज कोई ये कहे कि आपने अभी सवाल मेरे से पूछा, दोबारा पूछे, मैं उसका जवाब देता हूँ। क्या आपने कहा था? भाजपा नेता जो बयान दे रहे हैं तो किसका? राहुल गांधी के ऊपर। अच्छा, राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है, कंगना रनौत का आप देखिए, एक और उनका MLA जिसने कहा था कि राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को मैं 10 लाख दूंगा। एक हमारा पंजाब का गद्दार है रवनीत बिट्टू, जिसको चलने की जांच ही चलना ही सिखाया राहुल गांधी ने। और आज भी मेरे को याद है कि वो बाल कटे हुए थे उसके, तो राहुल जी ने कहा कि अगर लीडर बना तो पगड़ी बांध। तो वो राहुल गांधी को कहे कि राहुल गांधी आतंकवादी है, नंबर 1 का आतंकवादी है, या शर्म वाली बात है। इसका मतलब पॉलिटिशियन या लीडर इतने भी गिर सकते हैं, अपना अखलाक ख़त्म कर सकते हैं। तो उसने साथ ही कहा कि जो पंजाब में आतंकवाद है वो कांग्रेस लेकर आई है। मैं उसको कहना चाहता हूं कि बिट्टू, मेरे फादर और तेरे ग्रैंडफादर दोनों ही 80 में मिनिस्टर थे और जब तक रही वो 84 तक वो वहाँ सरकार रही तो सरदार बेअंत सिंह रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उसके बाद 7 साल सरदार बेअंत सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। तो अपने दादा की पगड़ी को कलंकित कर रहे हो। इसका मतलब अपने दादा को कह रहे हो कि उन्होंने पंजाब में आतंकवाद लेकर आए। उसमें राहुल गांधी उस टाइम इतनी वो नहीं था